फोटो काढा 2-4 पेपर दिखाइए क्या क्या है आपके पास। चलने का रास्ता आदमी चलेगा क्या? क्या दादागिरी आप पत्रकार लोग की? कुछ ऐसा बोलिए ना, क्या है आपका डिमांड क्या है? ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत एक कमेटी है टीएमटी, जिसको कहा जाता है परिवहन समिति। इसके खिलाफ कई दिनों से मैं पेपर वर्किंग कर रहा था कि कई नए सदस्य हैं, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी परिवहन की सदस्यता को हासिल किया। ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि वाकई कहीं ना कहीं सचिव मनीष जोशी का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है, क्योंकि जब बेरे साहब के पास मैं प्रेशर लगाने लगा कि भाई आप मुझे पूरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे फ़ाइल दी है, जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे कहा है कि इतने ही डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, इतने ही उनको आप दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सरकार के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस विषय पे मैंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नौपाड़ा पुलिस स्टेशन को लेटर दिया है और थाने मनपा आयुक्त अभिजीत भांगर साहब को लेटर दिया है कि इस विषय पे संज्ञान ले और इनके ऊपर 400 बीसी का मामला दर्ज करके इनकी जो भी सदस्यता है उनको से उतार दें, उनको हटा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे का आपका ये क्या है? मैंने वक्त दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर आयुक्त साहब भी नहीं लेते हैं इसको संज्ञान में और पुलिस स्टेशन भी अगर इस पर एफआईआर नहीं करता है, तो एक बहुत बड़ा महाआंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। कैसा है कि ये जो सदस्य चुने जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं। आपने जिनका जिनका ये क्या कौन से पार्टी के वो सदस्य हैं? देखिए, उसके अंदर आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि हर पार्टी के लोग चुने जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साठगांठ है। या आपका सवाल उस जगह बता रहा है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है। उसमें हो सकता है एनसीपी के भी होंगे, उसमें हो सकता है शिवसेना के भी होंगे, हो सकता है दिग्गज पार्टी के होंगे, कोई किसी गठ का होगा, कोई किसी गठ का होगा, तो ऐसे होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। आपने फ्रॉड अगर शासन को बनाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को भी बनाया। लोग आपको चुन के देते हैं कि हाउस में जाके हमारे तकलीफ़ों के बारे में बताएं, हमारी समस्याओं के बारे में बताएं, ना कि अपने घर को भरें, अपने लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत कहीं समिति के अंदर लगाएं, कहीं किसी सिस्टम के अंदर घुसाएं। इसके लिए नहीं पब्लिक चुन के देती है। तो इस वजह से कोई भी पार्टी का रहने दे, अगर वो कांग्रेस का भी होगा, तो उसके लिए भी यही मांग रहेगी कि उसके ऊपर 400 बीसी का केस दाखिल करके उसको सदस्यता से हटाया जाए। देखिए कैसा है, मैं सलमान रिजवी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। एडवोकेट विक्रांत जी चौहान साहब के नेतृत्व में थाने शहर जिला कांग्रेस कमेटी का एक युवा नेता हूँ। हम लोग मकसद ऐसा है कि कोई पोस्ट होना ज़रूरी नहीं, शहर के लिए काम करना ज़रूरी है, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इस विषय पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत एक कमेटी है टीएमटी परिवहन समिति, जिसके अभी 2019 के अंदर जो जितने भी नए सदस्य चुने गए हैं, 12 सदस्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ उसमें सदस्य ऐसे हैं अपना फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट लगा के किसी के आशीर्वाद से, किसी की साठगांठ से, किसी की मिली जुली भगत से उन्होंने अपनी सदस्यता को हासिल किया। मेरा एक सवाल है कि कहीं अगर हमको कहीं नौकरी पे जाना है, कहीं हम नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर पहले मांगा जाता है। अगर ऑफ़र लेटर के इंटरव्यू में अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं कि बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं। पहले ही आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एजुकेशन पे बात आएगी, आप कितना पढ़े हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या ऑटोमोबाइल है, जो भी आप जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया वो डिग्री आपकी चेक करी जाएगी। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो टीएमटी का ट्रांसपोर्ट कमेटी है परिवहन, उसके अंदर अगर हमको सदस्यता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमको कम से कम 12th होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती जो मैकेनिकल के अंतर्गत आती। उसके बाद 5-6 साल एक ऐसी कंपनी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ता है। तो कई सदस्य ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में न कोई ऑफिस का मुंह देखा, न किसी कंपनी का मुंह देखा,
जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के लिए काम करते रह गए, उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ करते रह गए, उसमें बिल्डिंग बनाते रह गए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज जाके परिवहन की सदस्यता हासिल की। मैंने इस विषय पे परिवहन के व्यवस्थापक हैं बहरे साहब, उनको आरटीआई डाला कि भाई जितने भी सदस्य चुने गए उनके डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने जमा किया है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट मुझे कहीं नहीं मिला जो उनके नॉर्म्स में आना चाहिए था। मतलब एजुकेशन नहीं मिला, फिटनेस नहीं मिला, एक्सपीरियंस नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं दिया उन्होंने मुझे। इस तरीके से मतलब ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि वाकई कहीं ना कहीं सचिव मनीष जोशी का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। क्योंकि जब बहरे साहब के पास मैं प्रेशर लगाने लगा कि भाई आप मुझे पूरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे फ़ाइल दी है, जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे कहा है कि इतने ही डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, इतने ही उनको आप दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सरकार के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस विषय पे मैं